हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई जस्ट होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड बेहतर तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं इंडिविजुअलिज्म की, फ्रीडम की, रीज़न की, या फिर हम बात करते हैं इक्वलिटी, टॉलरेशन, कंसेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, तो हम बात कर रहे होते हैं एक ऐसी आइडियोलॉजी की, एक ऐसी फ़िलॉसफी की जो कि एम्फेसाइज करती है इंडिविजुअल फ्रीडम को, इक्वलिटी पर एंड द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज़ पर। हम बात कर रहे होते हैं एक ऐसी इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट में इमर्ज हुई एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी की जिससे कि सभी आइडियोलॉजीज़ की शुरुआत होती है। हम बात कर रहे होते हैं लिबरलिज्म की, यानी कि इंडिविजुअलिज्म की। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं, समझने की कोशिश करने जा रहे हैं कि आखिरकार क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म, यानी कि ये जो उदारवाद का कंसेप्ट है ये आखिरकार है क्या है ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये किस प्रकार एम्फेसाइज करती है इंडिविजुअल फ्रीडम पर, इक्वलिटी पर एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, यानी कि जो नेचुरल राइट्स हमें जॉन लॉक ने प्रोवाइड कराए उन पर ये किस प्रकार एम्फेसाइज करती है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी देखेंगे कि आखिरकार इनके क्या मेन फीचर्स हैं, क्या क्या इनके मेन टीनेंट्स हैं। देन इसके बाद हम देखेंगे कि ये कौन से बेसिक प्रिंसिपल पर जो है फोकस करती है एंड इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी डिफरेंट कैटेगरीज क्या हैं जिसमें हमने लिबरलिज्म को डिवाइड किया है, जिसमें आप पढ़ेंगे क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म एंड इन द लास्ट न्यू लिबरलिज्म। तो ये इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे एंड जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या है लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट, क्या है क्लासिकल वर्सेस मॉडर्न वर्सेस न्यू लिबरलिज्म। सो डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, बने रहेंगे इस वीडियो के साथ एंड आई होप कि ऑल ऑफ यू विल लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लिबरलिज्म की तो लिबरलिज्म जो है वो एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो कि पूरी तरह एम्फेसाइज करती है इंडिविजुअल फ्रीडम पर, इक्वलिटी पर एंड द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज़ पर। ये जो है इस बिलीफ पर बेस्ड है कि पीपल शुड बी फ्री टू मेक देयर ऑन चॉइसेस एंड परस्यू देयर ऑन इंटरेस्ट एज लॉन्ग एज दे डू नॉट हार्म अदर्स। बात करें लिबरल्स की तो लिबरल्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को, ये जो है सपोर्ट करते हैं रूल ऑफ लॉ को एंड मार्केट इकोनॉमी को। अगर बात करें जनरली तो ये जो है फेवर करते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म को भी टू इंश्योर ग्रेटर इक्वलिटी एंड जस्टिस। अगर हम बात करें एक ऐसे फेमस कोट की जो काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड है लिबरलिज्म से, तो वो है लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। डियर स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर बताएं कि ये जो कोट है ये किस टाइम पीरियड के दौरान जो है दिया गया था। अगर हम बात करें लिबरलिज्म की तो ये जो है एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन है जो पूरी तरह एम्फेसाइज करती है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स पर। अगर इंडिविजुअल राइट्स की बात करें तो प्राइमरी तौर पर बात करी जाती है राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में ये भी कमेंट कर बताएं कि ये जो तीनों नेचुरल राइट्स हैं ये किसके द्वारा दिए गए थे, इनके जन्मदाता जो हैं कौन रहे हैं। अगर हम बात करें लिबरलिज्म शब्द की तो इसकी जो डेरिवेशन हुई है वो हुई है लेटिन वर्ड लिबर से, जिसका मतलब होता है फ्री। ये जो लिबरलिज्म का कंसेप्ट है, ये जो आइडियोलॉजी है, ये 17वीं सेंचुरी वेस्ट के अंदर इसकी शुरुआत होती है, लेकिन तब ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती है। ये पॉपुलराइज्ड होती है 19वीं सेंचुरी में। इसका जो कोर प्रिंसिपल है, जो कोर वैल्यू है जिस पर ये फोकस करती है वो है लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि इनके लिए जो इंडिविजुअल की लिबर्टी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, उसका इंपॉर्टेंस इनके दायरे में सबसे ज़्यादा रहता है। ये जो है पूरी तरह अगेंस्ट हैं रेस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय एन अथॉरिटेरियन स्टेट। जो अथॉरिटेरियन स्टेट है उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं, जो भी वो रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं लोगों के ऊपर ये उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। ये बात आप याद रखें कि स्टेट के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये कहते हैं कि स्टेट जो है एक नेसेसरी इविल है, ठीक है, स्टेट को होना जरूरी है, लेकिन ये जो है अगेंस्ट हैं अथॉरिटेरियन स्टेट के, जो कि अपने रेस्ट्रिक्शंस जो हैं लोगों पर लगाते हैं।
अगर डियर स्टूडेंट्स बात करें कि लिबरलिज्म की क्या कोर थीम्स हैं, क्या क्या इसके मेन फीचर्स हैं, तो देखिए जो लिबरलिज्म है जैसे कि हम जानते हैं कि एक पॉलिटिकल और सोशल फिलॉसफी है जो कि काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हमें देखने को मिलती है, काफ़ी उसके की फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल राइट एंड फ्रीडम्स, लिमिटेड गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, फ्री मार्केट्स, सोशल वेलफेयर, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटलिज्म एंड सो ऑन। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी पर भी ये फोकस करते हैं, इंडिविजुअलिज्म पर का सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। ये जो है प्रीफर करते हैं राइट्स को ओवर कॉमन गुड, मॉरल प्राइमेसी ऑफ क्लेम ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट क्लेम्स ऑफ सोसाइटी स्टेट। ये जो है टॉलरेंस को भी इनका एक कोर फीचर आप कह सकते हैं। ये मल्टीकल्चरलिज्म को सपोर्ट करते हैं एंड ये जो है ये नेचुरल राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी के जो है इनवैल्यूएबल मानते हैं। सो ओवरऑल ये इनके कुछ कोर थीम्स एंड फीचर्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके कुछ जो टीनेंट्स हैं उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। So now dear students, let's move to the next slide and understand the tenets of liberalism. So now dear students, let's try to understand the basic tenets of liberalism. Basically dear students, tenets refers to the primacy or beliefs that form the foundation of a particular ideology or system of thought. बेसिकली ये जो टीनेट्स है ये एक विशेष विचारधारा या फिर सिद्धांत के आधार को बनाने वाले जो विश्वास हैं, जो बिलीव्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको जो है ये दर्शाता है, इंडिकेट करता है। सो बेसिकली जैसे कि एज वी ऑल नो डैट कि मैन जो है वो एक रेशनल क्रिएचर है, उसका ये बिलीव है कि इन द प्राइमेसी ऑफ प्रोसीजर ओवर द एंड प्रोडक्ट, प्रमोट सिविल लिबर्टीज एंड ट्रीट्स मार्केट सोसाइटी एज द मॉडल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पर जो स्टेट का रोल है वो एक नेसेसरी इविल के तौर पर आप लोगों को देखने को मिलता है। बेसिकली नेसेसरी इविल का यहाँ तात्पर्य है कि प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, यानी कि जो इंडिविजुअल्स के जो लाइफ एंड प्रॉपर्टी की जो राइट्स हैं उनको जो प्रोटेक्ट कर रखा जा सके। बेसिकली ये जो लिबरलिज्म है ये अपहोल्ड करता है काफ़ी चीज़ों को, जैसे कि इंडिविजुअल फ्रीडम, रीज़न, जस्टिस, टॉलरेशन एंड डाइवर्सिटी। सो ये जो 5 हैं ये इसके की बेसिक टीनेट्स हैं लिबरलिज्म के। जहाँ पर इंडिविजुअलिज्म की बात करें तो जो इंडिविजुअलिज्म है वो एक कोर प्रिंसिपल है लिबरल आइडियोलॉजी का। ये पूरी तरह रिफ्लेक्ट करता है बिलीफ इन द सुप्रीम इंपोर्टेंस ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल एज अपोज्ड टू एनी सोशल ग्रुप और कलेक्टिव बॉडी। बात करें फ्रीडम की तो इंडिविजुअल फ्रीडम जो है या फिर लिबर्टी जो है, ये दोनों के दोनों जो टर्म है ये इंटरचेंजेबल के तौर पर हम यूज़ करते हैं। ये जो है कोर वैल्यू है लिबरलिज्म की। इट इज़ गिवन प्रायोरिटी ओवर से इक्वलिटी, जस्टिस और अथॉरिटी। बात करें रीज़न की तो लिबरल्स बिलीव डैट द वर्ल्ड हैज़ अ रेशनल स्ट्रक्चर and that is this can be uncovered through the exercise of human reason and by critical inquiry. बात करें इक्वलिटी की तो इक्वलिटी जो है इंडिविजुअलिज्म इम्प्लाइज करता है अ बिलीफ इन फाउंडेशनल इक्वलिटी, दैट इज द बिलीफ दैट इंडिविजुअल्स आर बॉर्न इक्वल एंड लीस्ट इन टर्म्स ऑफ मॉरल वर्थ। बात करें टॉलरेशन की तो लिबरल्स का ये मानना है कि टॉलरेशन जो है दैट इज़ the willingness of people to allow others to think, speak and act in ways of which they disapprove is both a guarantee of individual liberty and a means of social enrichment. कंसेंट की बात करें तो लिबरल्स का ये भी मानना है कि अथॉरिटी एंड सोशल रिलेशनशिप शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन द कंसेंट और विलिंग एग्रीमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करें तो ऑल दो लिबरल्स सी गवर्नमेंट एज अ वाइटल गारंटी of order and stability in society, they are constantly aware of the danger that government may become tyranny against the individual. एंड बात करें तो इसके और भी ज़्यादा टीनेट्स जो हैं निकल कर आते हैं, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, जो फ्रीडम्स हैं, वो भी इसके अंदर जो है शामिल किए गए हैं। एक तरीके से जो इसके बेसिक फीचर्स हैं, जो इसकी कोर थीम्स हैं, वही आप टीनेट्स के तौर पर भी देख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इन द कंक्लूजन अगर हम बात करें लिबरलिज्म की तो लिबरलिज्म जो है कैन बी डिफाइंड एज अ political and social philosophy that emphasize individual rights and freedoms, limited government and social welfare programs to reduce poverty and जो inequality हमारे समाज के अंदर देखने को मिलती है। अगर हम कुछ की थिंकर्स की बात करें जिनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इन द डेवलपमेंट ऑफ लिबरलिज्म, तो उसके अंदर सबसे पहले नाम आता है जॉन लॉक का, उसके बाद आता है जीन जैक रूसो का, उसके बाद आता है एडम स्मिथ का। तो ये 3 की थिंकर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी महत्व है इनका, अगर आप लिबरलिज्म का कंसेप्ट जो है, आइडियोलॉजी जो है
पढ़ रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इन द एंड बात करते हैं लिबरलिज्म को हम कैटेगराइज कर पाते हैं 3 डिफरेंट कैटेगरीज में, जिसमें सबसे पहले आता है आपका क्लासिकल लिबरलिज्म, उसके बाद आता है मॉडर्न लिबरलिज्म, उसके बाद आता है न्यू लिबरलिज्म। इन तीनों ही चीज़ों के बारे में हम सेपरेट वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों के साथ डिस्कस करने का जरूर प्रयास करेंगे। सो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से ये जान गए होंगे कि आखिरकार क्या है कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म। सो डियर स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो डैट कि जो लिबरलिज्म है वो एक तरीके की पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो पूरी तरह एम्फेसाइज करती है इंडिविजुअल लिबर्टी पर, इंडिविजुअल फ्रीडम पर, इंडिविजुअल इक्वलिटी पर एंड द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज़ पर। बेसिकली ये जो है इस बिलीफ पर बेस्ड है कि पीपल शुड बी फ्री टू मेक देयर ऑन चॉइसेस एंड परस्यू देयर ऑन इंटरेस्ट एज लॉन्ग एज दे डू नॉट हार्म अदर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, यही जो आप लोगों का लिबरलिज्म है ये सेवरल कैटेगरीज में हमें देखने को मिलता है, जिसमें शामिल किए गए हैं क्लासिकल लिबरलिज्म, सोशल लिबरलिज्म एंड न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म। बेसिकली इस वीडियो में हम एक बार देख लेते हैं कि आखिरकार क्या है क्लासिकल लिबरलिज्म वर्सेस मॉडर्न लिबरलिज्म, क्या है मॉडर्न लिबरलिज्म वर्सेस न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका क्लासिकल लिबरलिज्म है जो कि हम इस वीडियो में डीपली आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। ये जो क्लासिकल लिबरलिज्म है ये एक ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म है जो कि पूरी तरह एम्फेसाइज करता है इंडिविजुअल फ्रीडम पर, लिमिटेड गवर्नमेंट पर एंड फ्री मार्केट्स पर। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें सोशल लिबरलिज्म की या फिर बात करें मॉडर्न लिबरलिज्म की, तो ये जो है ये एक मॉडर्न फॉर्म है लिबरलिज्म की जो पूरी तरह एम्फेसाइज करती है सोशल जस्टिस पर, इक्वलिटी पर एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन पर टू प्रमोट दीज वैल्यूज़। अगर हम बात करें इसकी एक और जो कैटेगरी है जो कि है न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म, वो क्या है? सो देखिए, जो न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म जो है वो एक न्यूअर फॉर्म है लिबरलिज्म की जो कि सीख करती है टू कंबाइन द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म एंड सोशल लिबरलिज्म। ये जो है एम्फेसाइज करती है इंडिविजुअल फ्रीडम पर एंड फ्री मार्केट्स पर, लेकिन ये जो है रिकॉग्नाइज करती है नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। सो ये है आप लोगों का क्लासिकल वर्सेस मॉडर्न वर्सेस न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म। सो आइए अब डीपली हम बात करते हैं, समझते हैं कि आखिरकार क्या है क्लासिकल लिबरलिज्म। So now dear all, let us try to understand the meaning of classical liberalism. Basically जो classical liberalism है वो एक अर्ली फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म है। ये एक तरीके की पॉलिटिकल फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन है जो कि होल्ड करती है द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिक्स इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम और लिबर्टी। ये जो क्लासिकल लिबरलिज्म है ये एडवोकेट करता है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड लेजिस्लेटिव इकोनॉमिक फ्रीडम बाय लिमिटिंग द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो क्लासिकल लिबरलिज्म है ये एक प्रकार की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि पूरी तरह फोकस करती है इंडिविजुअल फ्रीडम पर, लिमिटेड गवर्नमेंट पर, फ्री मार्केट पर। ये जो है इमर्ज हुई है लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी में, एंड ये जो है काफ़ी पॉलिटिकल फिलोसोफर्स के द्वारा जो है पॉपुलराइज करी गई, जिसमें आप बात कर सकते हैं जॉन लॉक की, एडम स्मिथ की एंड थॉमस जेफरसन की। डियर स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ कमेंट कर यहाँ बताएं कि कौन है फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, या फिर आप ये भी बताएं कि किसने नेचुरल राइट्स जो हैं हमें प्रोवाइड कराए, जिसमें नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, या फिर गॉड गिवन राइट्स की बात करते हैं, जिसमें है राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, जहाँ पर जॉन लॉक जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो हैं एम्फेसाइज करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी पर। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताएं कि ये ज़्यादातर क्यों एम्फेसाइज करते थे राइट टू प्रॉपर्टी पर। सो डियर स्टूडेंट्स, जो क्लासिकल लिबरल्स हैं उनका ये मानना है कि जो इंडिविजुअल्स हैं शुड हैव द फ्रीडम, उनके पास इतनी फ्रीडम है कि वो अपना खुद के इंटरेस्ट जो हैं खुद से जो हैं परस्यू कर सकें एंड बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के जो है वो अपना जो है लाइफ व्यतीत कर सकें। दे ऑल्सो बिलीव इन लिमिटेड गवर्नमेंट, इनका ये भी मानना है कि गवर्नमेंट तो हो लेकिन उसका जो है रोल जो है वो लिमिटेड हो, विद द गवर्नमेंट्स रोल बीइंग लिमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। अगर हम बात करें तो ये जो है फेवर करता है इकोनॉमिक फ्रीडम को, लिमिटेड गवर्नमेंट को एंड प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स को, सच एज दोज इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशंस बिल ऑफ राइट्स। These core tenets of classical liberalism can be seen in the areas of economics, government, politics and sociology.
अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो जो क्लासिकल लिबरल्स हैं उनका ये मानना है कि फ्री मार्केट्स में क्या है, एंड जो अपोज गवर्नमेंट है, इंटरवेंशन है इकोनॉमी के अंदर हमें देखने को मिलता है। दे बिलीव डैट फ्री मार्केट्स आर द बेस्ट वे टू एलोकेट रिसोर्सेज इफिशेंटली एंड क्रिएट वेल्थ। इनका ये बिलीव है कि जो फ्री मार्केट है वो एक बेस्ट वे है रिसोर्सेज को एलोकेट करने का एंड एफिशिएंटली एंड क्रिएट वेल्थ को क्रिएट करने का। यहाँ पर आप लोग जो है एडम स्मिथ का नाम जो है यहाँ पर आप ले सकते हैं। ठीक है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में ये कमेंट करके बताएं कि एडम स्मिथ की एक कौन सी मोस्ट फेमस बुक है जिसमें इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट जो हमें देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल हम बात करें तो जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो एम्फेसाइज करता है इंडिविजुअलिज्म पर, लिमिटेड गवर्नमेंट पर एंड फ्री मार्केट्स इकोनॉमी पर एज द बेस्ट वे टू प्रमोट फ्रीडम एंड प्रोस्पेरिटी। ये जो है ज़्यादा प्रायोरिटी देता है इंडिविजुअल फ्रीडम को इन सोशल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ में। ये जो है प्रोटेक्शन करता है इंडिविजुअल लिबर्टी की एंड इकोनॉमिक फ्रीडम की बाय लिमिटिंग गवर्नमेंट इन पावर। सो ये था आप लोगों का क्लासिकल लिबरलिज्म का कंसेप्ट। मॉडर्न लिबरलिज्म, बेसिकली जो इसका फिलोसफिकल ओरिजिन है वो हमें टी.एच. ग्रीन के वर्क्स में देखने को मिलता है, जिन्होंने अपने वर्क्स में जो है कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी को एक तरीके से रीडिफाइन करने की कोशिश की। जहां पर हम क्लासिकल लिबरलिज्म में नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी को पढ़ते हैं, लेकिन मॉडर्न लिबरलिज्म में हम टी.एच. ग्रीन के वर्क्स में पॉजिटिव लिबर्टी के कंसेप्ट से रूबरू हो पाते हैं। बेसिकली जहाँ पर क्लासिकल लिबरलिज्म में ह्यूमन नेचर को एक तरीके से बताया गया है कि ह्यूमन जो है काफ़ी सेल्फ सेंट्रिक है, काफ़ी सेल्फ इंटरेस्टेड है। ठीक है, उसे दूसरे की कोई केयर नहीं है, दूसरे की कोई परवाह नहीं है। वो एक तरीके से नेगेटिव कैरेक्टर जो है हम क्लासिकल लिबरलिज्म में देखते हैं। वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें मॉडर्न लिबरलिज्म की, तो वहाँ पर जो ह्यूमन का नेचर है वो काफ़ी पॉजिटिवली जो है टी.एच. ग्रीन ने डिस्क्राइब करा है। उन्होंने बताया है कि ह्यूमन का नेचर जो है सेल्फ इंटरेस्टेड है, लेकिन सेल्फ इंटरेस्टेड के साथ साथ उसका नेचर जो है काफ़ी ज़्यादा केयरिंग भी है। उसके नेचर में जो है एम्पैथी भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशंस हैं जिससे वो अपना खुद का डेवलपमेंट जो है बेहतर तरीके से कर सकता है। सो वो जो है लिबर्टी को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। उनके ही शब्दों में कहें तो उनका कहना है कि लिबर्टी जो है वो कंसिस्ट करती है ऑफ डूइंग समथिंग विच इज़ वर्थ डूइंग। उन्होंने ये भी कहा है कि लिबर्टी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग समथिंग विच इज़ एज पर लॉ ऑफ आर बीइंग। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि क्लासिकल लिबरलिज्म में हम देखते हैं कि वहाँ पर मिनिमल स्टेट का हम जो है जिक्र करते हैं, लेजिस्फेयर का वहाँ पर हम जिक्र करते हैं, लेकिन मॉडर्न लिबरलिज्म जो है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, जहाँ पर हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि स्टेट जो है उसको आना चाहिए सामने, उसको इंटरवीन करना चाहिए ह्यूमन लाइफ में। ठीक है, एक तरीके से हम यहाँ पर सोशल लिबरलिज्म की भी बात करते हैं, जहाँ पर स्टेट जो है वो रिमूव करता है सोशल एडवांटेज एंड इनक्वालिटी को, एंड इक्वालिटी को लाने में कहीं ना कहीं लोगों की जो है हेल्प करता है। तो यहाँ पर हम मिनिमल स्टेट की बात नहीं कर यहाँ पर हम बात करते हैं इनेबलिंग स्टेट की। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वर्थ डूइंग एंड लॉ ऑफ आर बीइंग की, तो इनके क्या मायने हैं, तो आप देख सकते हैं कि वर्थ डूइंग का मायने है कि लिबर्टी मीन्स फ्रीडम टू डू व्हाट वन वांट्स टू डू बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। अगर लॉ ऑफ आर बीइंग की बात करें तो इसका जो मतलब है वो ये है कि लॉ है ह्यूमन बीइंग्स के, वी आर ह्यूमन नॉट एनिमल्स, हैंस आर एक्शन शुड बी सच विच आर अप्रोप्रिएट फॉर ह्यूमन्स। यानी कि हमारे लिए हमारे जो एक्शंस हैं वो इतने अप्रोप्रिएट होने चाहिए, ठीक है, इतने अच्छे होने चाहिए जो कि ह्यूमंस के लिए काफ़ी एक तरीके से डेवलपमेंट का जो है काम करे। ठीक है, अगर हम सोशल लिबरलिज्म की बात करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न फॉर्म है लिबरलिज्म की, जो कि पूरी तरह एम्फेसाइज करती है सोशल जस्टिस पर, इक्वलिटी पर एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन पर टू प्रमोट दीज वैल्यूज़। अब कौन कौन सी वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इक्वलिटी की, जस्टिस की, हम बात कर रहे हैं एक तरीके से ह्यूमन डिग्निटी की। ठीक है, तो वहाँ पर जो है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है होना चाहिए, गवर्नमेंट को आना चाहिए, अपना रोल जो है प्ले करना चाहिए ताकि लोगों का जो है भला हो सके। ठीक है, जो भी इनइक्वालिटी है उसको रिमूव करने में स्टेट का काफ़ी ज़्यादा रोल जो है यहाँ पर मॉडर्न लिबरलिज्म में बताया गया है। सो आइए अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार मॉडर्न लिबरलिज्म का जो है ओरिजिन होता है एंड उसके क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, कौन कौन से आइडियाज़ हैं जो उसके अंदर शामिल होकर क्लासिकल लिबरलिज्म से उसको डिफरेंट बनाते हैं। मॉडर्न लिबरलिज्म,
जनरली मॉडर्न लिबरलिज्म को हम जानते हैं 20th सेंचुरी लिबरलिज्म के नाम से भी, हम जानते हैं पॉजिटिव एंड एज वेल एज सोशल लिबरलिज्म के नाम से भी। अगर हम बात करें मॉडर्न लिबरलिज्म की, तो ये जो है अगेंस्ट क्लासिकल लिबरलिज्म में हमें देखने को मिलता है। जब एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण वेल्थ जो है वो जनरेट होती है, लेकिन वेल्थ जनरेट होने के साथ साथ कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स भी सामने आती हैं, जैसे कि स्लम्स, पॉवर्टी, इग्नोरेंस एंड डिसीज़। एंड इन्हीं के चलते जो हैं लोगों को जो हैं लो वेजेस जो हैं प्रोवाइड कराए जाते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैथेटिक वर्किंग कंडीशंस में जो है काम करना पड़ता है। एंड इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट भी हमें देखने को मिलता है। तो यानी कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म में मिनिमल स्टेट का जो थ्योरी का कंसेप्ट था, वो कहीं ना कहीं हमें फेल होता हुआ नज़र आता है। एंड इसी क्लासिकल लिबरलिज्म के अगेंस्ट एक नया लिबरलिज्म या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है लिबरलिज्म का वो सामने नजर आता है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, जो कि है मॉडर्न लिबरलिज्म, जहां पर हम कवर करते हैं पॉजिटिव फ्रीडम को, बात करते हैं सोशल लिबरलिज्म की एंड बात करते हैं इकोनॉमी मैनेजमेंट की। होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली इन लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी जो क्लासिकल लिबरलिज्म है बिकेम अ टारगेट ऑफ अटैक फ्रॉम ऑल साइड्स। काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ के कारण, जैसे कि हमने बताया कि एक एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण वहाँ पर वेल्थ तो जनरेट हुई, लेकिन वेल्थ जनरेट होने के साथ साथ लोगों को जो है काफ़ी मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ रहा था। लो वेजेस उनको दिए जा रहे थे, ठीक है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो इन्हीं सब के चलते जो है उसको चारों तरफ से घेर लिया गया एंड उस पर एक तरीके से हम उसके अगेंस्ट में देख पाते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म को, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कंसेप्ट है। जहाँ पर हम बात करते हैं इंस्टीड ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म दे ब्रिंग डेवलपमेंटल इंडिविजुअलिज्म, जहाँ पर हम टी.एच. ग्रीन की बात कर चुके हैं, जो कि फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने डिफाइन करा लिबर्टी को एज कैपेसिटी। जनरली जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो एस्टेब्लिश करता है एक अफर्मेटिव आप कह सकते हैं रिलेशनशिप को बिटवीन लिबर्टी एंड ह्यूमन प्रोग्रेस, जहाँ पर हम क्लासिकल लिबरलिज्म में मानते हैं कि स्टेट जो है वो एक नेसेसरी इविल है, लेकिन हम मॉडर्न लिबरलिज्म के कंसेप्ट में ये कवर करते हैं कि स्टेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से सोर्स ऑफ वर्च्यू है। स्टेट जो है वो एक नेसेसरी इविल नहीं है, वो एक सोर्स ऑफ वर्च्यू है जो कि रिमूव करता है सोशल एडवांटेज को एंड आप कह सकते हैं इनइक्वालिटी को। सो देखिए जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो इंट्रोड्यूस होता है एज अ रिस्पॉन्स टू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो है इमर्ज होता है इस वे में कि एड्रेस कर पाए इश्यूज सच एज पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे कि हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। जो मॉडर्न लिबरल्स हैं उनका ये बिलीव है कि गवर्नमेंट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एड्रेस दीज इश्यूज एंड इंश्योर दैट एवरीवन हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड। इनका मानना है कि जो भी इश्यूज़ हैं सोसाइटी के अंदर, चाहे वो पॉवर्टी का इश्यू हो, चाहे वो इनइक्वालिटी हो, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वो लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज़ हो, या फिर हेल्थ केयर या फिर एजुकेशन हो, इन सभी की सभी जो पॉलिसीज़ हैं, जो इश्यूज़ हैं, इनको केवल गवर्नमेंट ही है जो उनको दूर कर सकती है। गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो इन सभी के सभी इश्यूज़ को एड्रेस करे एंड इंश्योर करे सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर कि एवरीवन हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड। यानी कि इसमें हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि सभी को समान अवसर देने की यहाँ पर हम जो है बात करते हैं। एंड दे ऑल्सो बिलीव इन प्रोटेक्शन इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स। यहाँ पर हम बात करते हैं जो इंडिविजुअल्स के जो राइट्स हैं, जो फ्रीडम हैं, उनको प्रोटेक्शन करने की एंड उनको प्रोटेक्ट करने की, वाइल प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, और सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी को प्रमोट करने की भी हम यहाँ पर बात करते हैं। जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो एक तरीके से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो पूरी तरह एम्फेसाइज करती है इंडिविजुअल फ्रीडम पर, इक्वलिटी पर, सोशल जस्टिस पर। यही आप कह सकते हैं कि इसके टीनेंट्स हैं। एंड ये एडवोकेट करती है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एरियाज सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इकोनॉमी टू इंश्योर दैट एवरीवन हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज़। तो ये जो है सपोर्ट करती है सिविल लिबर्टीज़ को भी, सिविल राइट्स को भी, सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एंड प्रमोट्स टॉलरेंस एंड डाइवर्सिटी। तो ये जो है सोर्ट करती है टू मॉडिफाई द प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्फेयर इंडिविजुअलिज्म एंड एडवोकेटेड फॉर अ वेलफेयर स्टेट। यानी कि इस स्टेट को आना
चाहिए एंड वेलफेयर स्कीम्स जो है लानी चाहिए, फ्री में उनको हेल्थ केयर की सुविधा दी जाए, एजुकेशन फ्री में दी जाए, ठीक है, ताकि ह्यूमन जो है अपना विकास जो है कर पाए। ये जो है पॉजिटिव, इसको जो हम पॉजिटिव लिबरलिज्म भी कहते हैं एंड ये जो है फ्लरिश होती है फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में। अगर इसके एक्सपोनेंट्स की बात करें या फिर इसकी मेन थिंकर्स की बात करें तो वो हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, टी.एच. ग्रीन एंड हैरोल्ड जे. लास्की। इन द एंड अगर हम बात करें इसके कुछ कंक्लूजन की, तो ये जो है वेलफेयर स्टेट की बात करता है, ये मल्टी कल्चरलिज्म को एक्सेप्ट करता है, ये जो है ग्रुप राइट्स आइडेंटिटी, ये जो है एक्सेप्ट करता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को, पॉजिटिव फ्रीडम 2 की ये बात करता है, ठीक है। तो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म। नियो लिबरलिज्म यानी कि नव उदारवाद। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो न्यू लिबरलिज्म है ये एक कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म का पार्ट है, एक हिस्सा है जो कि आप न्यू लिबरल वर्ल्ड के अंदर देख पाते हैं। इंडिया के अंदर 1990s से आप लोग जो हैं न्यू लिबरल अप्रोच को देख पाते हैं एंड ये जो न्यू लिबरलिज्म है इसको हम मार्केट फंडामेंटलिज्म के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली जो न्यू लिबरलिज्म है वो एक तरीके की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो कि एम्फेसाइज करती है फ्री मार्केट कैपिटलिज्म पर एंड लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन पर इन द इकोनॉमी। एक तरीके से ये जो न्यू लिबरलिज्म है ये एक इकोनॉमिक मॉडल है, एक फिलॉसफी है जो कि एम्फेसाइज करती है इन अ फ्री सोसाइटी ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस can be made when government regulation is minimized, government spending and taxes are reduced, and the government doesn't have strict control over the economy. Basically, जो न्यू लिबरलिज्म है does not oppose all government intervention. However, it does wish to see it limited to only when it necessary to support free market and free enterprise. ये जो है एसोसिएटेड है ग्लोबलाइजेशन से, प्राइवेटाइजेशन से एंड डीरेगुलेशन से एंड ये फोकस करती है इंडिविजुअल एंड कंपटीशन पर। ये जो न्यू लिबरलिज्म है ये इमर्ज हुई एज अ डोमिनेट इकोनॉमिक फिलॉसफी इन 1980s। पर्टिकुलरली बात करें तो अंडर द लीडरशिप ऑफ रोनाल्ड रेगन इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड मार्गरेट थैचर इन द यूनाइटेड किंगडम। उस तभी से जो न्यू लिबरलिज्म है वो अडॉप्ट करी गई काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट्स के द्वारा, जहाँ पर हम बात कर सकते हैं लैटिन अमेरिका की गवर्नमेंट की, अफ्रीका की गवर्नमेंट की, एशिया की गवर्नमेंट की। तो इसका जो मेन आइडियाज़ हैं या फिर जो इसके मेन टीनेट्स हैं वो यही हैं कि इसके अंदर शामिल किए गए हैं प्रमोशन ऑफ फ्री मार्केट्स, प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन एंड अ फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म एंड कंपटीशन। ये जो है इस बात पे भी एम्फेसाइज करता है कि द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड द रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली जो न्यू लिबरलिज्म है वो क्या है, वो यही है कि डिमांड फॉर द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म अंडर द नोवल कंडीशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो सिचुएशन है, जो ये सिनारियो है, इसके अंदर क्लासिकल लिबरलिज्म का रिवाइवल होना, ठीक है, उसको दोबारा से स्थापित करना ही एक तरीके से क्या है, न्यू लिबरलिज्म है। ठीक है, देखिए आप लोगों को पता होगा कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म था वो एम्फेसाइज करता था इंडिविजुअल इकोनॉमिक फ्रीडम पर एंड द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ पर अंडर द रूल ऑफ लॉ। क्लासिकल लिबरलिज्म जो है वो डेवलप हुआ था लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी में। ठीक है, तो उसी का एक तरीके से अगेन सेटलमेंट आप कह सकते हैं न्यू लिबरलिज्म को, जहाँ पर आप देख पाते हैं ग्लोबलाइजेशन के सिनारियो में कि ज़्यादा कनेक्टिविटी हो गई है एंड जब से इंटरनेट का आविष्कार हुआ है जो ग्लोबलाइजेशन एरा है वो बहुत ज़्यादा जो है विस्तार पूर्वक आप लोग देख पाते हैं एंड जहाँ पर कनेक्टिविटी हो रही है, फ्री ट्रेड होता है, तो ये सभी के सभी जो सिनारियो है इसके अंदर क्लासिकल लिबरलिज्म का होना एक तरीके से आप कह सकते हैं न्यू लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। जो न्यू लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, जो ये फिलॉसफी है, ये जो है गवर्नमेंट रेगुलेशन, ह्यूज पब्लिक स्पेंडिंग एंड हाई टैरिफ बैरियर, या फिर आप कह सकते हैं जो इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको डिस्करेज करना, ये सभी के सभी जो कारण हैं ये एक पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण हैं। ये न्यू लिबरलिज्म का मानना है। चाहे आप ग्लोबल साउथ की बात करें, चाहे आप ग्लोबल नॉर्थ की बात करें, यानी कि अगर आप इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं या फिर आप डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो दोनों ही कंट्रीज़ में अगर कोई पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो उन सभी के सभी कारण जो हैं वो गवर्नमेंट रेगुलेशन है,
ह्यूज पब्लिक स्पेंडिंग है, हाई टैरिफ बैरियर है एंड इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसमें डिस्करेज होना है। ठीक है, तो इन सभी का जो न्यू लिबरलिज्म है वो यही सोल्यूशन बताते हैं। सॉल्यूशन जो है वो यही है कि आप मार्केट को जो है फ्री कर दें एंड जो फ्री ट्रेड इकोनॉमिक मॉडल है उसको आप लोग जो है अडॉप्ट करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो है पुअर इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उससे कहीं ना कहीं बच सकते हैं। तो इन्हीं पॉलिसीज़ पर काम करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं यूके एंड यूएसए की। तो यूएसए में जो आप कह सकते हैं रोनाल्ड रैगन थे उन्होंने, एंड यूके में जो मार्गरेट थैचर थे उन्होंने, दोनों ने ही जो है न्यू लिबरलिज्म की जो नई पॉलिसीज़ थी उनको अडॉप्ट किया एंड उन्होंने जो है इस पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है कम से कम करने का प्रयास किया। अब देखिए ये जो प्योर इकोनॉमिक ग्रोथ हैं ये डोमेस्टिक लेवल पे देखने को मिलती हैं एंड ये जो इंटरनेशनल लेवल है इस पर भी देखने को मिलती हैं। तो दोनों को हम कम कर सकते हैं इन न्यू लिबरलिज्म पॉलिसीज़ को अपनाकर, जहां पर हम फ्री मार्केट की बात करते हैं एंड फ्री ट्रेड इकोनॉमिक मॉडल की हम बात करते हैं। अगर हम बात करें न्यू लिबरल्स के बारे में तो जितने भी न्यू लिबरल्स हैं उनका ये मानना है कि मार्केट जो है वो एक तरीके से गॉड है। गॉड हैज़ अ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। न्यू लिबरल्स के लिए जो मार्केट है वो एक गॉड है, यानी कि मार्केट कैन सॉल्व एवरी प्रॉब्लम फ्रॉम रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी टू पीस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। बेसिकली ये जो है ये एक इकोनॉमिक मॉडल है, एक फ़िलासफ़ी है जो कि एम्फेसाइज करता है फ्री सोसाइटी, ग्रेट इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस पर। ये जो है आप कह सकते हैं कि जो न्यू लिबरलिज्म है वो एक तरीके की इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी है जो कि जोर डालती है, ज़्यादा महत्व करती है, ज़्यादा फोकस करती है फ्री मार्केट्स पर, इंडिविजुअलिज्म पर, कंपटीशन पर। ये एडवोकेट करती है प्राइवेटाइजेशन ऑफ मैनी पब्लिक सर्विसेज जैसे कि द रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी एंड द प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन। अगर हम बात करें इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की जो कि है एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअलिज्म एंड कंपटीशन। न्यू लिबरल्स का ये मानना है कि जो इंडिविजुअल्स हैं शुड बी फ्री टू परस्यू देयर ऑन इंटरेस्ट एंड दैट कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड फर्म्स विल लीड टू ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। अब देखिए न्यू लिबरलिज्म के क्रिटिक्स भी बहुत हैं। आप देख पाते हैं कि न्यू लिबरलिज्म जो है वो आर्ग्यू करते हैं इस बात को लेकर कि ये जो है लीड करता है इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी एज द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैव लार्जली गॉन टू द वेल्दी। दे ऑल्सो आर्ग्यू दैट द रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी has lead to the weakening of worker protections and the erosion of public services। तो अगर हम न्यू लिबरलिज्म की बात करें तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ है बाय नंबर ऑफ थिंकर्स, जहाँ पर हम फ्रेडरिक हाइक की बात करते हैं या फिर मिल्टन फ्राइडमैन की बात करते हैं या फिर लुडविग वॉन मिसेस की बात करते हैं। ठीक है, एंड दीज इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसफर्स एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, द मार्केट एंड द रोल ऑफ द स्टेट इन फैसिलिटेटिंग रेदर दैन डायरेक्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अगर हम कंक्लूजन बात करें तो न्यू लिबरलिज्म जो है वो एक तरीके की इकोनॉमिक फिलोसफी है डेट हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी while it has been praised for the emphasis on efficiency and individual freedom. It has also been criticized for its role in increasing inequality and weakening public services. सो ये है न्यू लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट। आई जस्ट होप कि आप लोग जो हैं समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल गया होगा कि आखिरकार क्या है इकोनॉमिक की जो न्यू कैटेगरी है या फिर आप कह सकते हैं लिबरलिज्म की जो न्यू कैटेगरी है जिसको हम आज के टाइम में न्यू लिबरलिज्म के नाम से जानते हैं। तो उसमें क्या क्या मेन फीचर्स हैं, क्या उसके मेन टीनेट्स हैं। सो डियर ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thanks for watching this video. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up and subscribe to our channel for more content like this. I hope you found this video helpful and informative. If you have any questions or queries, feel free to leave a comment below and we will get back to you as soon as possible. So dear students, thanks again for your support and we'll see you in the next video.